नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ना, क्वाइट कॉमन है और कई दफ़े तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उनके साथ सच में हो रहा है। इस चीज़ को उजागर करने के लिए या मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको बताने के लिए सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाँ वाकई क्या हम किसी से डोमिनेट किए जा रहे हैं, क्या हमें कोई दबा रहा है। अच्छा, दबाने वाले लोग केवल आपकी वर्क प्लेस पे ही नहीं, वर्क प्लेस पे तो हो सकते हैं, अदरवाइज आपके फ्रेंड्स में और मे बी आपके परिवार से कोई ऐसे सदस्य हो जो आपको टोटल दबा रहे हो और आपको पता भी ना हो। इस चीज़ से बचने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट लोगों की। दो टाइप के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स तो अपने बारे में सब कुछ बोल के एंड दे कैन रियली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इंट्रोवर्ट्स आर लिटिल शाय एंड कई दफ़े उनके जाने बिना ही लोग उनको डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, इंट्रोवर्ट्स को ना दे हेट कॉन्फ्लिक्ट। उनको ये सब लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना होता। सो दे अवॉइड कि नहीं भाई इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, अपना चिल करो और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जो बीत रही है बिताओ। अब क्या होता है, इंट्रोवर्ट्स को लोग तुरंत जल्दी, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये इनकी वीकनेस है कि ये किसी चक्करबाजी में नहीं पड़ना चाहते, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो वो और ज़्यादा अपनी बात मनवा के, और मे बी मान लीजिए एक इंट्रोवर्ट और एक कोई, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं कहूँगी, मे बी सम डोमिनेंट पर्सन जिनकी आदत है दूसरों को दबाना, उनमें कॉन्वर्सेशन चल रही है और मे बी ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं जिनमें कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब जो ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, डोमिनेंट जो पर्सन है, ही विल टेक ओवर द कॉन्वर्सेशन, और जो इंट्रोवर्ट है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं लेकिन उनको इतना लिहाज है कि वो सोचते हैं मैं कैसे कहूँ अपनी बात, छोड़, इस बात से कहीं हमारा आर्ग्यूमेंट ना हो जाए तो इस बात को छोड़ देते हैं। ये जो एक वीकनेस है ये डोमिनेंट लोग पकड़ लेते हैं और इसलिए वो इंट्रोवर्ट लोगों को इजीली दबा सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया, इंट्रोवर्ट पीपल जो उनको लोग डोमिनेट कर सकते हैं, बट कुछ इस तरीके के मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे हर टाइप के लोग, जो डोमिनेंट लोग हैं वो तो उनकी कैटेगरी ही अलग है, वो तो डोमिनेट करेंगे ही करेंगे, बट कुछ इतनी टिप्स से मैं जो आपको टिप्स देने वाली हूँ उससे आप अपने आप को, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो चाहे इंट्रोवर्ट हो, आप अपने आप को डोमिनेट होने से इजीली बचा सकते हैं। मैं अभी बताती हूँ आप। ओके, सो नंबर 1, स्टैंड फर्म। जब कोई डोमिनेट करने वाला पर्सन आपके सामने आता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके खड़े होने का ढंग या बैठने का ढंग या यूँ देखने के ढंग से समझ जाते हैं कि ये बंदा मुझसे या ये लेडी मुझसे डोमिनेट होगी या नहीं। तो आप फॉर्मली, आप बिल्कुल, अगर कोई डोमिनेट करने वाला पर्सन आपके सामने आता है तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए अपने फंडास में कि मेरे ये व्यूज़ हैं, और लुक इनटू देयर आइज एंड टॉक, क्योंकि अगर आप थोड़े बदहवास से होके इधर उधर देखेंगे या कुछ, वो समझ जाएंगे, दे विल ट्राई टू ओवर शैडो यू। तो आप अपने जो आपके पॉइंट्स हैं, आपका जो व्यू पॉइंट है ऑन एनी टॉपिक, आप उसको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल आराम से, कॉन्फिडेंटली बोलिए। जितना कॉन्फिडेंट आपको ऐसे लोग जो डोमिनेट करते हैं दूसरों को देखेंगे ना, तो जल्दी सट पका के पीछे हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आप दबने वालों में से नहीं है। तो ये तो हुआ फर्स्ट टिप, स्टैंड फॉर्म। नाउ टिप नंबर 2, बी क्लियर। आपके जो व्यू पॉइंट है, मान लीजिए किसी पार्टी में आप किसी ऐसे पर्सन को मिले जो सबके कुछ नहीं समझते और अपना व्यू पॉइंट लगातार बोले जा रहे हैं, और अदरवाइज आप चुपचाप होकर ठीक है छोड़ देते हैं, बट डोंट डू दैट, बी क्लियर और अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियरली आप बोलिए। सी, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आपका जो भी है इट्स ओके विद यू, बट मेरा तो व्यू पॉइंट यही है। बिल्कुल क्लियरली, कॉन्फिडेंटली, आंखों में आंखें डाल के देखते हुए साफ साफ कह दीजिए, अपनी सीमा में रह के। बदतमीजी करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे लोग बदतमीज होने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे।
तो आप अपनी सीमा में रहते हुए उन्हें बिल्कुल क्लियर, साफ साफ शब्दों में अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए। नाउ द टिप नंबर 3, स्टे काम। आप कहेंगे काम कैसे रह सकते हैं भाई? कोई इंसान हमें दबाना चाह रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे साथ एग्री नहीं कर रहा या मुझे बोलने ही नहीं दे रहा, तो काम कैसे रहेंगे? बट आपको काम रहना पड़ेगा। स्टे काम, डीप ब्रेथ लीजिए। मैं समझ सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में जब कोई दूसरा इंसान आपको बेवजह दबाने की कोशिश कर रहा है या हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो अपने ऐसा होता है ना, माहौल बड़ा टेंस हो जाता है। तो ऐसे टेंस माहौल में आप अपने आप को काम रखिए, कंट्रोल रखिए और उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए और उन पर तरस खाइए कि ये बेचारे इतना ज़्यादा ईगो से परेशान हैं कि किसी और का तो व्यू पॉइंट सुनने को तैयार ही नहीं है, वो बहस में पड़ जाएंगे। ठीक है, आप अपना व्यू पॉइंट क्लियरली रख रहे हैं, आप बिल्कुल बैक ऑफ मत कीजिए, लेकिन लड़ना भी तो नहीं है ना, और अपना ब्लड प्रेशर हम क्यों बढ़ाएं? सो कामली बिल्कुल अड़े रहिए अपनी बात पे कि नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप जो सोच रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप काम रहेंगे और उनकी आंखों में देख के बात करेंगे और हल्की सी स्माइल से बात करेंगे, खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे वो। टिप नंबर 4, देखो दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप, वो जो डोमिनेंट पर्सनालिटी वाले लोग हैं, वो आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, आपको उन्हें मिलना ही है। तो ऐसे में उनके साथ कुछ कॉमन ढूंढ लीजिए, कोशिश कीजिए कोई ऐसा टॉपिक जो आप दोनों में कॉमन हो, एंड उससे थोड़ा सा ये हो जाएगा आप लोगों को वक्त बिताने के लिए जिसमें आप दोनों एग्री करते हैं, ना कोई बहस होगी, ना आप कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि उनका और आपका कुछ कॉमन टॉपिक है भी या नहीं। कॉमन है तो उसी पे जब मिलेंगे उसी पे बात कीजिए, क्योंकि कुछ वाकई में रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते। ओके दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेट बाउंड्रीज। आप एक बाउंड्री बना के रखिए, आपकी जो इज्जत है, जो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, उसके बियॉन्ड ऐसे लोगों को आगे नहीं आना, उनको पता होना चाहिए। और ये तय कौन करेगा? आप। अब कई लोग होते हैं ना जो लोग ना नहीं कह सकते, बहुत लिहाज करते हैं, मैंने जैसे बताया इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, कई लोग लिहाजी होते हैं कि ना नहीं कह सकते और ना ही वो किसी बदतमीजी में पढ़ना चाहते हैं और वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन घर आके सोचते रहते हैं कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखा। सो आप ऐसी 2-4 मुलाकातों में जब आपको उनसे मिलना ही पड़ रहा है तो अपनी बाउंड्री सेट कर दीजिए जिससे उन्हें समझ आ जाए इसके बियॉन्ड ये हमारी बात नहीं लेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ मांगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ पैसे ही उधार मांगे, आपके पास उतने हैं भी नहीं, लेकिन आप कोशिश करके इधर उधर सब कर, क्योंकि आप ना नहीं कहना चाहते और पीपल प्लीजर बन के कई लोग रह जाते हैं, तो वो मत कीजिए। बिल्कुल फर्म नो कहना सीखिए, मतलब नो मतलब नो, नहीं है तो नहीं है यार, जब होंगे कभी, अगर आपको तब जरूरत पड़ेगी तो आई वुड लव टू हेल्प यू, बट नाउ आई डोंट हैव। तो अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए कि मैं हर किसी को हाँ कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अगर इसको मैंने ना कह दिया या अगर इन्होंने हमेशा मैंने इसकी बात मानी है, आज मैंने ना कह दिया। एक हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उनमें से एक हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कभी भी अगर कोई प्रोग्राम बन रहा है, और एक हमारे ग्रुप में बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी है, कोई प्रोग्राम बन रहा है वो पर्सन हमेशा कहेंगे अच्छा चलो चलो चलते हैं, बाकी सब लोग अगर नहीं आ सकते ना कह देंगे। लेकिन एक दिन जब उन्हें समझाया गया, जो सो कॉल्ड पीपल प्लीजर बन चुके थे, कि देखिए आप इतना बेइज्जत हो रहे हैं और आप परेशान होके ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ जिस दिन आपका मन भी नहीं है या आप बिजी हैं, देन ही गॉट द पॉइंट, एंड उन्होंने नेक्स्ट टाइम इस डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को फॉर्म नो बोला, तो वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए कि भाई ये तो बाउंड्रीज बन गई। सो क्रिएट योर ओन बाउंड्रीज। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, इस हद के बियॉन्ड मेरी तरफ से नो है। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक? आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस चीज़ से परेशान होंगे कि लोग उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और वो ना नहीं कह पाते और अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। प्लीज़ ये सब ट्राई कीजिए, एंड इट रियली वर्क्स। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ,
एंड लोगों से दबने की ज़रूरत नहीं है। सो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब मैं बार बार क्या बोलूँ, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड लव यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो, बाय।